नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना सुभाष चंद्र गजराज। हाँ विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के जो सुदामा चरित पाठ है नरोत्तम दास जी द्वारा रचित, उसका अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले हम नरोत्तम दास जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय के बारे में अगर देखें तो नरोत्तम दास जी का जीवन सन 1440 विक्रम तद अनुसार 1493 ईस्वी के लगभग वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ और निधन 1605 तद अनुसार 1542 ईस्वी में हुई। मृत्यु हुई। इनकी भाषा ब्रज है। हिंदी साहित्य में ऐसे लोग विरले हैं जिन्होंने मात्र एक या दो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में तहसील सिंदौली के ग्राम बाड़ी में हुआ था। विद्यार्थियों, नरोत्तम दास द्वारा रचित जो ये सुदामा चरित पाठ है, इसमें सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर, सुदामा की पत्नी जब सुदामा से बार बार कहते हैं कि आपके मित्र श्री कृष्ण के पास आप मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो? अगर आप उनके पास मिलने के लिए जाओगे तो ज़रूर हमारे ऊपर कोई न कोई किसी प्रकार की कृपा करेंगे। तो पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले जाते हैं। और क्या होता है, द्वारपालों के पास जाकर द्वारपालों ने जब उनको देखा तो क्या बताया गया इस पाठ में देखो। शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपाहने को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिविज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। विद्यार्थियों, इसमें जो शीश का मतलब होता है सिर, पगा का मतलब पगड़ी की, और के ही ग्रामा का मतलब होता है कौन से ग्राम में, गांव से। अरु पाय का मतलब पैर, अरु का मतलब और, उपाहना का मतलब होता है विद्यार्थियों जूतियाँ। नहीं का मतलब नहीं, सामा का मतलब होता है सामर्थ्य। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। रहो का मतलब होता है रहा है। चकिसो का मतलब ये आश्चर्यचकित होकर। वसुधा का मतलब धरती। अभिरामा का मतलब सुंदर। पूछत का मतलब होता है पूछना। दीन दयाल का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण। बतावत का मतलब बता रहे हैं। अपनों का मतलब अपना। नाम का मतलब सुदामा। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के बारे में पूछते पूछते श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में आते हैं और उनके महल के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ की पर द्वारपाल से पूछते हैं तो क्या बात होती है। विद्यार्थियों, इसका जो संदर्भ है वो यह रहेगा। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 3 से संकलित सुदामा चरित से लिया गया है, जिसके कवि नरोत्तम दास हैं। प्रसंग यह रहेगा, इस पद्यांश में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा का वर्णन किया गया है। जो कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, उनकी दीन दशा का वर्णन किया गया। भावार्थ देखो बच्चों। द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है, किस गांव से आया है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही शरीर पर वस्त्र हैं। उसकी धोती भी फटी हुई है
और वह गले में दुपट्टा ओढ़े हुए हैं और उसके पैर में जूते भी नहीं हैं, अर्थात उनका जो सामर्थ्य है वह पैर में जूते पहनने का तक का सामर्थ्य नहीं है। दरवाजे पर खड़ा है वह दुर्बल ब्राह्मण, अर्थात वह सुदामा नाम बता रहा है अपना, और कमज़ोर ब्राह्मण है वो दरवाजे के ऊपर या द्वार के ऊपर खड़ा है, आश्चर्यचकित होकर अपने सुंदर महलों को देख रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके महल के बारे में बार बार पूछ रहा है। हाँ, तो विद्यार्थियों, जो बचपन का मित्र श्री कृष्ण सुदामा का है, तो श्री कृष्ण के पास मित्र सुदामा आते हैं और द्वार के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वहाँ से एक द्वारपाल अंदर महल में श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे वो पूरा हाल बता देते हैं। आगे दूसरा सवैया देखो विद्यार्थियों। ऐसो बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो शका तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसो बेहाल विवाहिन सो यानी जो सुदामा का हाल था उस हाल के बारे में बताया गया है। क्या हाल थे? विवाइन का मतलब पैरों में एड़ियाँ फटी हुई थी, पग कंटक जाल और बिना जूतों के पैर थे, पैरों में कोई जूते नहीं थे, इसलिए पैरों में कांटों का जाल हो गया, कांटे चुभ गए। महादुख का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख। तुम आए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, कितने दिन खोए, कितने दिन हो गए। देखी सुदामा दीन दशा, जब सुदामा की श्री कृष्ण ने ऐसी स्थिति देखी तो करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी जो करुणा दया करके उसके ऊपर करुणा निधि श्री कृष्ण रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं की बूंद उनके सुदामा के पैर के ऊपर जाकर गिर जाती है और इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने मित्र के पैर आंसू से धोते हैं। देखो क्या बताया गया। प्रसंग भावार्थ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, सुदामा चरित पाठ के इस पद्यांश में कवि नरोत्तम दास जी ने सुदामा की करुण और दयनीय दशा के प्रति कृष्ण के भावात्मक प्रेम को व्यक्त किया है। भावार्थ देखो विद्यार्थियों, इतना सुनते ही श्री कृष्ण द्वार पर दौड़े हुए गए और सुदामा को महल में ले आए। सुदामा के पैरों में विवाई पड़ी हुई थी, अर्थात पैरों की जो एड़ियाँ थी वो फटी हुई थी। कृष्ण ने उनके पैरों से कांटे निकाले और उनके पैरों में, सुदामा के पैरों में कांटे चुभने से एक जाल सा बन गया था। कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर कहते हैं कि हे मित्र, तुम बहुत कष्ट सहे हैं, अर्थात बहुत दुख पाया है आपने। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे, मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। कवि कहता है कि सुदामा से बातें करते करते प्रभु कृष्ण उसकी दीनहीन हालत पर करुणा से भर गए। उसकी सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर, स्थिति को देखकर जो कृष्ण थे वो करुणा से भर गए। वे सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर इतने व्याकुल थे कि सुदामा के पैर धोने के लिए लाए गए परात के पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। कृष्ण के इतने आंसू बहे कि उनसे ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात यह बताया गया है कि जो मित्र की जो दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और आंसू से ही उनके पैर धुल गए। आगे मित्रों, विद्यार्थियों, तीसरे में क्या बताया सवैया में, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेतु। विद्यार्थियों, ये दोहा है और इसके जो नीचे है ये आगे चना, ये है सवैया। आगे चना गुरु माता दये ते लये तुम चावे हमें नहीं दीने, शाम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जूं परवीने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम
तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे। विद्यार्थियों, इसमें क्या बताया, देखो इसमें ये जो पहला दोहा है, इसमें जो श्री कृष्ण है वो सुदामा से कहते हैं कि जो सुदामा की पत्नी है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाभी मेरे लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर भेजिए, वो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखो, कछु भाभी हमको दियो, यानी जो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, सो तुम काहे न देत, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काक में, चापी का मतलब होता है छुपाना, दबाना। पोटरी काक में, पोटरी का मतलब गठरी, कांख में यानी बगल में। आगे चना गुरु माता दई, लये तुम चाबी हमें नहीं दिए, लये तुम चाबी का मतलब तुम ही खा गए थे, मुझे तो दिए नहीं, यह बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जूं परवीने, परवीने का मतलब होता है चतुर। पोटरी कांख में चापी रहे, खोलत नाही सुधा रस भीने, सुधा का मतलब होता है अमृत, भीने का मतलब भीगना। पाछिली बानी यानी पुरानी आदत। अजो न तजो, तजो का मतलब त्याग देना। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे, तैसे ही का मतलब वैसे ही, तंदुल का मतलब होता है चावल। प्रसंग देखो विद्यार्थियों, सुदामा चरित के इस पद में कवि नरोत्तम दास जी कृष्ण और सुदामा के बचपन की मित्रता का जिक्र किया है। भावार्थ में देखो, कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वह क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी, तो वे चने तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले से ही चतुर हो, बचपन की आदत तुमने अभी भी नहीं छोड़ी है, इसलिए भाभी के द्वारा दिए हुए अमृत के समान चावल तुम अपने बगल में दबा रखे हो, तुम उसे खोल कर क्यों नहीं दे रहे हो। यह बात श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। विद्यार्थी आगे देखो, अगला जो सवैया दे रखा है, पद्यांश दे रखा है, इसमें क्या कहा गया है कि वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन से ब्रह्म छायो, केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, केही के फिर मैं अब दवारिका आयो, भोन विलोकी को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मजायो, पूछत पोडे पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। विद्यार्थी शब्दार्थ देखो क्या है, शब्दार्थ को आप ध्यान में देखो। वैसो ही का मतलब वैसा ही राज समाज जो श्री कृष्ण के पास था द्वारिका नगरी में था। गज बाजी, गज का मतलब हाथी, बाजी घोड़े, मन से ब्रह्म यानी मन में भ्रम हो गया, केंदो प्रयोग की मतलब कि केंदो परना मतलब कि अचंभित होना, मार्ग का मतलब रास्ता, भूले का मतलब भूल गया, के फिरे के मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा को मन में यह हो रहा है कि मैं फिर कर यहाँ घूम फिर कर वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ। भवन विलोकी भी, भवन का मतलब जो महल, विलोकी भी का मतलब देख कर, को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, मजायो का मतलब बीच में, पूछत का मतलब पूछ रहे हैं, पांडे का मतलब होता है पंडित, फिरी सब सो सबसे, पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो, पर उसकी झोपड़ी को मतलब उसकी जो झोपड़ी थी वो कहीं मिली नहीं। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब सुदामा से विदा होने के बाद में, सुदामा से जब विदा होने के बाद में श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी के जगह कंचन के महल बन गई। तो सुदामा अपनी नगरी में पहुंचने के बाद में उनको वो अपनी झोपड़ी नज़र नहीं आई, और नहीं आने पर उसके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि भाई वो मेरी झोपड़ी कहाँ गई, या फिर घूम फिर के मैं अपने उसी में तो नहीं आ गया हूँ नगरी में, द्वारिका नगरी में। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरोत्तम दास ने सुदामा के गांव पहुंचकर अपनी झोपड़ी को न खोज पाने का और सभी झोपड़ियों के महल में परिवर्तन होने का चित्रण किया है। भावार्थ देखो, सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारिका जैसा ही राजसी माहौल अपने गांव में भी पाते हैं।
अपने घर के सामने हाथी घोड़े देखकर वे भ्रम में पड़ जा गई और सोचने लगी कि कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए हैं। वे अपने घर के स्थान पर ऊंचा भवन देखकर गांव वालों से पूछते फिर रहे हैं कि उनकी झोपड़ी की जगह यह भवन किसका है। पूरे नगर में घूमने के बाद भी सुदामा अपनी झोपड़ी को कहीं खोज न पाए। विद्यार्थियों, इससे पहले एक सवैया और आता है जिसमें श्री कृष्ण जब विदा करते हैं सुदामा को, तो सुदामा के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सुदामा के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वो सोचते हैं कि जब मैं आया तो वहाँ पर बहुत खुशी थी, श्री कृष्ण उठकर मेरे से गले मिले थे और मुझे बहुत खुशी थी, श्री कृष्ण भी प्रसन्न थे। अब जाते समय मतलब कि मुझे कुछ नहीं दे रहा है, मतलब कि ऐसे खाली हाथ विदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुदामा के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि श्री कृष्ण मुझे खाली हाथ विदा कर रहे हैं, मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। तो यह सोचते सोचते वह अपनी नगरी की तरफ रवाना हो जाते हैं और नगरी की तरफ जब रवाना होते हैं तो मन में यह विचार और उठता है कि मुझे मेरी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेज दिया, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, ये तो मेरी पत्नी ने भेज दिया। अब मुझसे वो जाती वो अगर पूछेगी तो मैं उससे कहूँगा ये धन दिया है, इसे तुम संभाल कर रखो। ये बात और हुई थी। हाँ, आगे देखो। अब जो इसका जो दुआ है, ये जो सवैया है, सवैया विद्यार्थियों, एक सवैया एक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। इसमें वर्णों की गिनती होती है कि वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहे ले गजराज ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप से दाख ने भावत। विद्यार्थियों देखो, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि वह टूटी सी छानी आती, मतलब कि पहले तो श्री कृष्ण की कृपा होने से पहले सुदामा के पास थी वो एक टूटी हुई सी झोंपड़ी थी और अब उसकी जगह पर ये कंचन के महल बन गई। के पग में पनही न थी, पग में मतलब पैरों में, पनही का मतलब जूतियाँ नहीं होती थी। अब उनके पास हाथियाँ हैं, हाथी घोड़े हैं। पहले वो कठोर धरती पर ज़मीन पर सोया करते थे, अब उनके पास श्री कृष्ण की कृपा से कोमल सेज हो गए हैं और उस सेज पे उनको नींद नहीं आ रही है। के जुड़तो कहीं कोंदो सवा, जुड़तो का मतलब जुटा पाना, नहीं का मतलब नहीं जुटा पाते थे। कोंदो का मतलब होता है कि जंगली चावल, यानी खाने पीने के लिए चावल। आप प्रभु के प्रताप का मतलब प्रभु की कृपा से, दाग का मतलब होता है अंगूर, न भावत का मतलब अच्छा नहीं लगते हैं। इसमें प्रसंग देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरोत्तम दास ने बताया है कि प्रभु की कृपा से सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल हो गए हैं और इन सोने के महलों को देखकर, श्री कृष्ण की कृपा को देखकर सुदामा अत्यधिक प्रसन्नचित हैं और खुशी के मारे उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। देखो, सुदामा की झोपड़ी की जगह सोने से, भावार्थ देखो विद्यार्थियों, सुदामा की झोपड़ी की जगह सोने से बना महल देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सुदामा के पैरों में कभी जूती तक नसीब नहीं होती थी, अब उनकी सेवा में वहाँ महावत हाथी के लिए हुए सदैव खड़े रहते हैं। सुदामा गरीबी में जहाँ कठोर भूमि पर सोते थे, अब कोमल गद्दों पर उन्हें नींद नहीं आती है, कोमल सेज पर उन्हें नींद नहीं आती है। कभी कभी सुदामा अपना पेट भरने के लिए कंद मूल भी एकत्रित नहीं कर पाते थे, अर्थात जो चावल थे वो चावल भी उन्हें नहीं मिल पाते थे। और अब है जो श्री कृष्ण की कृपा से वह भिन्न भिन्न प्रकार के इतने भोजन खाते हैं कि उनसे अब अंगूर भी नहीं खाया जाते, अर्थात जो स्वादिष्ट भोजन है वो भी उन्हें अच्छे नहीं लगते, न भाते हैं। यह सब प्रभु कृष्ण के प्रताप का प्रभाव है, उनकी कृपा का प्रभाव है, अर्थात भगवान कृष्ण ने उन्हें गरीबी दूर कर दी। अर्थात भगवान जो कृष्ण थे, बाल सखा थे सुदामा के, सुदामा की गरीबी है वो संपूर्ण गरीबी प्रभु कृष्ण ने दूर कर दी है। तो विद्यार्थियों, यह था सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास द्वारा रचित सवैया और दोहा छंदों का ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये पद्यांश था।
तो मित्रों कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।